नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ में आज से विष्णु राज 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री लेंगे शपथ। मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। 11 राज्यों के सीएम आएंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान, राजस्थान में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास होगी प्राथमिकता। संसद भवन पर हमले की बरसी आज, पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के पोस्टर लगे। यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 176 डिप्टी एसपी और सीईओ के तबादले। योगी सरकार ने वापस लिया आदेश, रात 8 बजे के बाद खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान, हटाई रोक। दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत की हार, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन, दुबई से हिरासत में लिया गया रवि उप्पल। कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगा उत्तराखंड, जमने लगे झरने, माइनस में पहुंचा तापमान। पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमला, 23 सैनिकों की मौत, आर्मी बोली आतंकियों को नरक भेज दिया। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन अगले हफ्ते रॉकेट लॉन्च करेगी, अंतरिक्ष में जाएंगे यात्री। ब्राजील की प्रथम महिला का एक्स अकाउंट हुआ हैक, राष्ट्रपति लूला ने कहा ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैद की विस्फोट होते तारे की फोटो, नासा ने जारी की शानदार तस्वीरें। हमास को हराने के लिए महीनों तक लड़ने को तैयार, नहीं लगेगा युद्ध विराम, बोले पीएम नेतन्याहू। वाराणसी को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, कानपुर समेत 3 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन। नए साल में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर होंगे बड़े बदलाव, IRDA ने बताया अपना फ्यूचर प्लान। नवंबर में खुदरा महंगाई बढ़ी, 5.5% रहा इन्फ्लेशन रेट। शेयर बेचकर 2250 करोड़ रुपए जुटाएगी स्पाइसजेट, 4% से अधिक टूटा शेयर। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, 2 दिन में 1000 रुपए से अधिक टूटा भाव, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। सदन की कार्यवाही के दौरान एक शख्स अंदर घुस आया, घटना का वीडियो भी सामने आया है। सभापति जैसे ही सदन के स्थगन का ऐलान करते हैं, उसी समय शख्स टेबल के ऊपर से कूदता हुआ सभापति की कुर्सी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान पकड़ो पकड़ो का शोर भी गूंजने लगता है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो एक नहीं 2 लोग सदन में घुस आए थे। ये लोग विजिटर गैलरी से कूदकर सदन में पहुंचे। उनके हाथ में कुछ गैस वाली चीज भी थी। अंत में सांसदों ने ही उन्हें पकड़ा और फिर सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर ले गए। सांसदों ने इस पूरी घटना पर क्या कहा, आप भी सुनिए। Suddenly two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know, but it emitted a yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कंप्लीट सिक्योरिटी लैब्स एंड कुछ भी हो सकता है। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपी सब लोग यहाँ पे आते हैं। उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब
सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। लोकसभा चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा तय कर लिया है कि कैसे 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हटाओ के एजेंडे के साथ नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों के वैकल्पिक एजेंडे के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था और यूपीए या एनडीए के गठबंधन ने आम चुनाव में सरकार बनाई, तो चुनाव जीतने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया। लेकिन इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक एजेंडा जनता के सामने रखेगा। आगामी बैठक में जनता की बेहतरी से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि अलायंस का एजेंडा जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहे और उसी पर ही वोट मांगे जाए, जिससे जनता उनसे खुद को जुड़ा हुआ पाए और ये गठबंधन सिर्फ मोदी हटाओ मुहिम का हिस्सा बनकर न रह जाए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली चौथी बैठक में उन सभी 28 दलों के मुखिया हिस्सा लेंगे जो इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में शामिल थे। सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने के लिए राज्य स्तर पर सब कमेटी बनाई जाएगी जो आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 19 तारीख की इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चौंकाने वाले नाम देकर सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से निराश करने वाली एक सूचना सामने आ रही है। यहाँ बीजेपी के एक विधायक को नाबालिग से रेप के जुर्म में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। यूपी के सोनभद्र के दूधी विधानसभा के वर्तमान बीजेपी विधायक रामदुलार सिंह गौड़ को दोषी मानते हुए तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है। इसके पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले आई। इस मामले में 15 दिसंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नाबालिग से रेप की वारदात साल 2014 में हुई थी। उस वक्त रेप के दोषी रामदुलार सिंह गौड़ की पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रधान थी। प्रधान पति होने की वजह से गौड़ की गांव में दबंग गई थी। पीड़िता के भाई के अनुसार 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उनकी बहन रोती हुई घर आई थी। परिजनों ने जब रोने की वजह पूछी तो काफी देर बाद उसने बताया कि रामदुलार गौड़ ने उसका बलात्कार किया है। इसके बाद पीड़िता के परिजन ने थाने में गौड़ के खिलाफ तहरीर दी। आरोप है कि बीजेपी विधायक रामदुलार सिंह गौड़ ने पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया था। उन्होंने अपने रसूख के दम पर स्कूल सर्टिफिकेट में उसकी जन्म तिथि बढ़ा दी ताकि उसे बालिग साबित किया जा सके। लेकिन पीड़ित पक्ष ने उसकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए असली स्कूल का सर्टिफिकेट जमा कर दिया। इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब करके कोर्ट ने असली सर्टिफिकेट सामने रख लिया। विधायक की इस हरकत की वजह से उनका केस कोर्ट में कमजोर हो गया। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।